जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, उन्होंने कोई भी एक होता है ना पर्टिकुलर अलग से ज़मीन लेके या स्कूल बनाना, वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था। जो हमारे प्लेग्राउंड्स होते थे उन्होंने उस पर वही बिल्डिंग खड़ी कर दी थी और कोई उन्होंने किया नहीं था। रोड्स अभी भी बिल्कुल बेकार है। उन्होंने सारा पैसा अपने शीश महल में लगा दिया था। मैंने कोई ऐसा करप्शन नहीं किया। अगर ईमानदार आदमी होते ना तो इतना बड़ा शीश महल इतने करोड़ों का खड़ा नहीं कर देते हैं। जो कि जो छोटा सा जो उनका घर था उनको तोड़ ताड़ के उन्होंने पूरा शीश महल बना दिया। हम अभी जो चुनाव होगा हम तो यही प्रे करेंगे कि अगली साल भी मोदी जी की ही सरकार है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि 370 आर्टिकल हटेगा। कभी हमने ये भी नहीं सोचा था कि राम मंदिर जैसा इतना बड़ा सपना कभी किसी का पूरा होगा। अब तो हमारा वो क्या कहते हैं मथुरा पर भी चल रहा है, वाराणसी पर भी चल रही है, मतलब बनारस पे भी चल रही है। तो हम तो मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीना बोहरा। कहाँ से आप? यही दिल्ली की हूँ भाई। मैम अभी 2024 के लोकसभा चुनाव है, 19 तारीख से शुरुआत है। मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी, मोदी जी को आना ही होगा। पर ये तो विपक्ष कह रहा है उखाड़ के फेंक देंगे मोदी जी को इस बार। वो उनके व्यूज है। मोदी जी अगर आ गए तो आग लगा देंगे पूरे देश में, राहुल गांधी कह रहे हैं। We will cross our fingers and pray। मौका आएगा नहीं। हाँ लो। मेरे अकॉर्डिंग जो वो अरेस्ट हुए वो बिल्कुल सही अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया वो पूरा का पूरा जो शीला दीक्षित का काम था वो पूरा का पूरा वो मतलब पूरा ख़राब कर चुके थे वो। जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, उन्होंने कोई भी एक होता है ना पर्टिकुलर अलग से ज़मीन लेके या स्कूल बनाना, वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था। जो हमारे प्लेग्राउंड्स होते थे उन्होंने उस पर वही बिल्डिंग खड़ी कर दी थी और कोई उन्होंने किया नहीं था। रोड्स अभी भी बिल्कुल बेकार है। उन्होंने सारा पैसा अपने शीश महल में लगा दिया था। ये सब चीज़ें कह रहे थे कि हमारी जो पॉलिटिक्स रही है ये एक काफ़ी मैच्योर पॉलिटिक्स है। हम एजुकेशन सिस्टम हमने दिल्ली का वो सुधार दिया है। गवर्नमेंट स्कूल को हमने कंपेयर टू जो प्राइवेट स्कूल होती है बहुत बेहतर कर दिया है। हमने यहाँ लंदन जैसी सड़कें बनाने की बात कही थी। ये तमाम चीज़ों का वो तो नहीं, लंदन जैसी सड़कें नहीं। अब आप बोलेंगे चांदनी चौक वो सेंट्रल में आता है इसलिए वो चमकेगी। बाकी जिस साइड मैं रहती हूँ वहाँ पे कोई भी ऐसी सड़कें नहीं है। नेहरू प्लेस की अगर आप बात करेंगे, नेहरू प्लेस भी सेंट्रल में आता है, ये एशिया के उसमें आता है। आपने स्कूल की बात करी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि डेवलपमेंट किया है उन्होंने स्कूल को लेकर? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं किया है। इस तरीके से माहौल बनाया था वैसा काम नहीं किया है। बिल्कुल भी नहीं किया है जी। अभी वो लिकर पॉलिसी में जेल में बंद है। कहा गया कि दिल्ली में एक शराब का बड़ा घोटाला हुआ है। ये उन पर जो है एलिगेशन लगे हैं। ईडी उनके पीछे लगातार पड़ी है और बाकी मंत्रियां उनके पीछे पड़ी है। गवर्नमेंट ही कह रही है कि ये अरविंद केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं बेकसूर है। उनके नेता कहते हैं कि बेकसूर है, भाजपा उन्हें हरा नहीं सकती चुनाव में, इसलिए जेल में डाल। नहीं। जब आपको पता होगा कोरोना टाइम पे इन्होंने सिर्फ शराब के ही दुकान खुलवाए थे। फ्री मिल रही थी, एक पे एक फ्री मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? ये चीज़ें तो गलत है ना। ये सारा सोचा समझा शादी रहता है इनका। किनको पता है कि ऐसी चीज़ें ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल हैं इनके लिए यूज़फुल हैं, तो उन्होंने किया। वो चीज़ है। मेरा भी ये था कि हाँ स्कूल को लेके इन्होंने एक चीज़ वही है कि आप 10 चीज़ करोगे गलत तो उसमें एक चीज़ आपको ठीक करनी पड़ेगी कि तभी आपको वो रहेगा। हाँ, उनको सिर्फ ऊपर की चीज़ें दिखाने के लिए था कि उन्होंने स्कूल बहुत बड़ी चीज़ है, स्कूल का एजुकेशन का मैटर बहुत बड़ा चीज़ है ये। तो एक अल्कोहल और ये सारी दारू किसी चीज़ें छुपाने के लिए उन्होंने ये बड़ा सहारा लिया इस चीज़ का। अभी हाल ही में जब सुनवाई हो रही थी, आज हम अगर बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इन्हें और अभी रिमांड पे लिया जाएगा, हालांकि 9 दिन हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकलने वाली हैं। इन्होंने ये जो स्कूल को लेके भी किया, क्या पता इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें रही हों। काफ़ी एक था इनकी खुद की स्पीच में एक बार इन्होंने कहा था कि हमारे मंत्री कुछ गलत करेंगे जेल में जाएंगे। अब खुद किसी का सगा नहीं है, अब खुद पर आ गई है तो जेल में जाओ। अगर मैं इनफैक्ट अगर मेरा भी नाम आता है, अरविंद केजरीवाल की स्पीच थी, हाँ मैं भी सगा नहीं हूँ, अगर मेरा भी नाम आता है तो मैं भी जेल में जाऊँगा। ये सब चीज़ें कहा था। विश्वास नहीं था कि इनकी सारी पार्टी ही ऐसी निकलेगी। मनोज सिसोदिया की ले लीजिए, ये बहुत ही अब पब्लिक का ट्रस्ट इशू डबक चुका है। आपने भी देखा होगा जब दिल्ली जब ये इनका प्रोटेस्ट हुआ था रामलीला मैदान में, एक नई पॉलिटिक्स की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम जो करप्ट लोग हैं उन्हें जेल में डालेंगे। सोनिया गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया। आज उन्हीं के साथ अलायंस भी किया हुआ है और अलायंस इंडिगो INDIAN। ये कह रहे हैं कि ये अलायंस हमने देश में तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी मोदी खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं
हम अभी जो चुनाव होगा हम तो यही प्रे करेंगे कि अगली साल भी मोदी जी की ही सरकार है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि 370 आर्टिकल हटेगा। कभी हमने ये भी नहीं सोचा था कि राम मंदिर जैसा इतना बड़ा सपना कभी किसी का पूरा होगा। अब तो हमारा वो क्या कहते हैं, मथुरा पर भी चल रहा है, वाराणसी पर भी चल रही है, मतलब बनारस पे भी चल रही है। तो हम तो मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। जब तक कुछ दिखाई दे रहा है, उनके काम का प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, तब तक वो चीज़ ठीक है। ये ना निकले कि पता चले कि अगले 3-4 सालों में इनका भी बेड़ा गर्क हो जाए, ये भी कुछ अपने निकले। केजरीवाल जब सत्ता में आने से पहले बात कर रहे थे कि हम करप्शन देश में ख़त्म कर देंगे, आज वो करप्शन के मुद्दे पर ही जेल में गए हैं। दिल्ली की जनता को थोड़ा अजीब नहीं लगता कि ये बहुत कम समय में काफ़ी फेमस भी हो गए थे? एक तरीके से उनकी पार्टी वो नेशनल पार्टी इसलिए हो गए थे क्योंकि इन्होंने जैसे अन्ना हजारे जी का साथ लिया था, बाद में अन्ना हजारे को ही इन्होंने पूछा तक नहीं। और ये जैसे कि अब जैसे कि नोएडा के जो नोएडा कह रही, यूपी के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ, उन्होंने किसी भी चीज़ में फ्री कुछ नहीं किया। जैसे कि दिल्ली में हुआ है कि बस मेल लड़कियों के लिए फ्री है, ठीक है नहीं, हाँ चलो ठीक है, वो ठीक है। अब यूपी में भी तो नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग रह रहे हैं ना, वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, यहाँ के बस में अगर 2 लड़कियाँ चढ़े तो भी उतना ही ज़्यादा पैसा जाता है जितना ज़्यादा लोग चढ़ते हैं। मतलब ये एक तरह से ब्लैक मनी इनके पास जाती ही जाती है। मंत्री कहते हैं कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का मिसयूज कर रही है, ईडी सीबीआई को बार बार उन नेताओं के पीछे लगाती हैं जो नेता भाजपा में शामिल नहीं है। तो ये आपको सही लगता है? एलिगेशन ये मिसयूज हो रहा है, मिसयूज़ वाली चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अभी ये भी है कि वो जानते हैं कि ऐसी चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। उनके ये चीज़ उन्होंने निकाली अपनी साइड से। बिल्कुल एकदम कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, मैंने कोई ऐसा करप्शन नहीं किया। ईमानदार आदमी होते ना तो इतना बड़ा शीश महल इतने करोड़ों का खड़ा नहीं कर देते हैं। जो कि जो छोटा सा जो उनका घर था उनको तोड़ ताड़ के उन्होंने पूरा शीश महल बना दिया। अच्छा, आप ये आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आ रहे थे, इससे पहले एक माहौल बनाया गया था कि जो नायक मूवी है, नायक मूवी से एक तरीके से कंपेयर किया जा रहा था कि देखिए एक नायक है, दिल्ली के लिए एक नायक। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब अरविंद केजरीवाल आए थे एक मफलर लेकर आते थे और खांसते रहते थे, ठीक है, और अब वो पूरी सिंपैथी है, लेकिन अभी भी उनका मफलर हटा नहीं। वही चीज़ है, वो खांसी गई नहीं है, उनको पता है कि वो अपने काम में कितना लोचा कर रहे हैं। और हमारे प्यारे मोदी जी काम करते करते सूखते जा रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरा जेल में रह के 4 kg वजन घट गया है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो उनका जो 4 kg वजन घटा है वो शीश महल के पैसे कहाँ से निकालेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में आपने देखा उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं सुनीता केजरीवाल जी, वो पॉलिटिक्स में एक तरीके से वो पॉलिटिक्स में आ रही है। वो यही बयान दे रही है, मतलब केजरीवाल के मतलब फेवर में ये चीज़ बोल रही हैं कि उन्होंने मतलब वही सब चीज़ें वो बता रही हैं। ये भी कह रही है कि केजरीवाल जी पिछले जन्म में कोई महापुरुष थे, आज़ादी के समय में जो न्यौछावर हो गए और दोबारा जन्म लिया है। ये महापुरुष डरने वाला नहीं है मोदी से। इनका ये सारा दिखावटी चीज़ें हैं। पहले इन्होंने शुरुआत में ये भी बोला था कि मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया है, रेजिग्नेशन की इन्होंने बात कर दी थी। सारी चीज़ें इनकी सिंपैथी के लिए थी, जो कि अब निकल रही हैं। इनका टाइम बहुत हो चुका है, बिल्कुल घड़ा फुल हो चुका है इनका। कह रहे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। जब मनीष सिसोदिया गए थे, मनीष सिसोदिया भी जैसे जेल में अभी जो गए थे, तो उनमें इन्होंने बिल्कुल भी मनीष सिसोदिया, उनको एक तरह से डर हो गया था कि ये जेल में गया है तो उनको और ज़्यादा वो चाहते तो वो उसको मनीष सिसोदिया को कैसे ना कैसे निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। अब जब मनीष सिसोदिया फंस गए तो अब उन्होंने जो जो चीज़ें बोली होंगी, बातें खुली होंगी, इस वजह से अरविंद केजरीवाल का भी केजरीवाल जी को ऑफकोर्स अभी भी सीएम पद पर कह रहे हम जेल से सरकार चलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऑफकोर्स देना चाहिए। अपोजिट पार्टी को अब चाहिए कि बिल्कुल साफ सुथरा एक एविडेंस चाहिए जो इनकी सारी पोल पट्टी खोले, क्योंकि अभी भी जो है मुझे लग रहा है ऊपर से ही बातें चल रही हैं। कोर्ट ने आज कह दिया है, आज जो सुनवाई हुई थी, एक बहुत बड़ा फैसले का आज टाइम था। आज कोर्ट ने कह दिया कि ईडी ने हमें जो है सबूत पेश किए हैं और हम केजरीवाल को जमानत नहीं देंगे, बेल नहीं देंगे। उनकी बेल खारिज कर दी और उन्हें और रिमांड पर रखा गया है। ये आज की खबर है। जब ईडी जब उन्हें ऐसे जब बोलती थी कि मतलब हम मतलब मिलना चाहते तो अरविंद केजरीवाल साफ मना कर देते कि मैं 9 संबंध उन्होंने भेजे थे, फिर भी उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये काम है वो काम है। उन्होंने हर चीज़ को बॉयकॉट कर दिया था। तो अभी क्या लग रहा है, ये आपको लग रहा है कि अगर घोटाला किया है तो चाहे कुछ भी हो, चाहे बड़ा मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, जेल अगर आम आदमी की तरह? बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज़ एक आम आदमी पर लागू होती है, एक नेता पर भी लागू होती है। चाहे वो कोई भी हो, जो चीज़ गलत है सो गलत है। पार्टी की है तो सलूक भी वैसा ही होगा आम आदमी जैसा।
बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जो उन्होंने जो झाड़ू का जो सिंबल लिया था, झाड़ू की वजह से वो अब अंदर भी गए। तो अभी दिल्ली की जनता को क्या लगता है केजरीवाल की गिरफ्तारी, क्या वो ये मानती है कि भाजपा मोदी जी जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल की वजह से कर रहे हैं, चुनाव का डर है मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं? मोदी जी का है वो अब नई पीढ़ी को आगे लेके जा रहे हैं। उनका हमेशा, जहाँ तक मैंने देखा है जितनी भी न्यूज़पेपर्स में और जितना भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे, वो जानते हैं कि सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है। वो जानते हैं कि दूसरे देशों से अपने दूसरे देशों से डेवलपमेंट हो रहा है। ऑफ कोर्स हो रहा है। जब मनमोहन सिंह के टाइम पर जब हमारा इंडिया था, तब हाँ, तब मतलब इंडिया को इतना कोई सपोर्ट भी नहीं करता था, जानता तक नहीं था ग्लोबली लेवल पे, ठीक है। उसके बाद से जब मोदी जी आए, उन्होंने धीरे धीरे करके हर एक कंट्री से दोस्ती बढ़ाई, हर एक चीज़, हर एक मुद्दे पर फैसला किया। हमारे यहाँ अभी वो क्या हुआ था, कहाँ से आप G20 जो अभी हुआ था, वो इंडिया में हुआ। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ये अचीवमेंट वाली चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अभी जो भी वॉर्स अभी जो चल रहे थे, ये हाँ, रशिया यूक्रेन से, इसमें यूक्रेन एक तरफ मोदी जी से हेल्प मांग रहे थे, रशिया के भी जो थे वो भी पुतिन है ना वहाँ के, हाँ, वो भी हेल्प मांग रहे थे कि हमारी हेल्प कर दीजिए, पापा ने वो रुकवा कर दीजिए, हाँ, कि वो रुकवा दो। वही सब चीज़ें हैं कि मतलब आज हमारा इंडिया काफ़ी डेवलप हो गया है कि जो फॉरेन के जो कंट्रीज़ हैं वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं, जो कि वो चीज़ें कभी हमने अपने सोचा भी नहीं था कि 370 आएगा, ये सब चीज़ें होंगी।